बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, और चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो है हम थाइमस ग्लैंड के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है, खरी वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और शेयर करने से क्या फायदा होता है, जो आपके दोस्त परिचित होते हैं उनके पास तो बच्चों वीडियो ये पहुंचता रहेगा। तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन ओरिजिन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह महाधमनी के उदर पात्र पर उरोस्थ के मध्य जो है वो दोनों फेफड़ों के मध्य एक चपटी से गुलाबी ग्रंथ पालयुक्त रचना होती है, और इसकी संरचना लस्यरंध्र जैसे होती है। वो बाहर संयोजी ऊतक का खोल तथा भीतर दोनों पिंडों में छोटे छोटे पिंडकों में क्या होता है, ये बटे हुए होते जो है वो। अब होती है इसके पिंडक के बाहरी कार्टिकल पोर्शन में परस्पर बनी लिम्फोसाइट और कुछ एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं। माने लिम्फोसाइट और एपिथेलियम की कोशिकाएं इसमें होती हैं जो है वो। भीतरी मज्जक भाग अर्थात मेडुला में एपिथेलियम कोशिकाएं, कुछ लिम्फोसाइट और कुछ फैगोसाइट्स होती हैं, जिन्हें कि हम मैक्रोफेजेज या हैंसेंस कार्पस्किस कहते हैं जो है वो। अब होती है इसका फंक्शन क्या होता है। जब कार्य की बात करते हैं तो नवजात शिशुओं में जीवाणुओं आदि के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक एक इम्यून सिस्टम क्रियाशील नहीं होता है वो। अतः शिशु माता के रुधिर में ग्रहण प्राप्त प्रतिरक्षी पदार्थों पर ही निर्भर करता है वो। जन्म के बाद थाइमस में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बढ़ बढ़ करके प्लीहा माने स्प्लीन, पियर्स पैचेज और लिम्फ नोड्स में जाने लगती हैं वो। और साथ ही थाइमस की एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं थाइमोसिन हार्मोन, तो थाइमस ह्यूमरल फैक्टर और थाइमिक फैक्टर तथा थाइमोपोइटिन नामक पदार्थों का श्रवण करती हैं वो। ये पदार्थ लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणुओं एवं कुछ इन विषाणुओं द्वारा मुक्त प्रतिजन पदार्थों को नष्ट करने की ये प्रेरणा देती हैं वो। माने कि ये क्या करती है, प्रेरणा देने का काम करती हैं वो। जो कुछ लिम्फोसाइट किसी विशेष प्रकार के जीवाणुओं का प्रतिजन को नष्ट करती हैं, वो इसी प्रकार के जीवाणुओं का प्रतिजन को नष्ट करने के लिए स्पेशलाइज हो जाती जो है वो। इसे हम लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहते हैं वो। भविष्य में ऐसी ही जीवाणुओं का प्रतिजन का शरीर में प्रवेश होने पर यह विशिष्ट प्रकार की लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन द्वारा जो है प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं वो, जो फिर वैस लिम्फोसाइट द्वारा बनाए गए विशिष्ट प्रतिविष या प्रतिरक्षी माने एंटीबॉडी पदार्थ को लेकर के प्रभावित स्थानों पर जीवाणुओं का प्रतिजन का ये विनाश करती हैं वो, माने ये कार्य करती है वो। इस प्रकार से थाइमोसिन हार्मोन जो है वो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा माने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। माने ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है, माने इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है वो। थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, और ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एवं ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं जो है वो। अब होती है कि यह जो होता है बच्चों में खैर बड़ा होता है, लेकिन वृद्धावस्था में छोटी होती जाती हैं, और जिसके कारण जो होता है परिणाम स्वरूप वृद्धों में जो होता है प्रतिरक्षा सिस्टम जो होता है बहुत ही कमजोर हो जाती है। इतना किसके बारे में रहा बच्चों, इतना ही थाइमस ग्लैंड के बारे में है वो, जो कि बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट का पेपर हो, सभी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड तो जो हमारी किडनी होती है, जैसे हमारी किडनी होती है, और इसी किडनी के ऊपर एक त्रिकोण आकार के टोपी की आकार की रचना होती है, जिसको कि हम एड्रिनल या सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं वो। और ये दो भागों में बटी होती है वो।
आउटर पोर्शन क्या कहलाता है, इसको हम कार्टेक्स कहते हैं जो है वो, और बीच वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये मेडुला कहलाता है वो। तो कार्टेक्स और मेडुला। अब होती है कि मनुष्य में इसका भार जो होता है, टोटल वेट 4 से 6 ग्राम होता है वो, और यह दो स्पष्ट भागों में बटी होती है, जो कि उद्गम संरचना और कारकी में एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है, ये भिन्न होती है वो। अब होती ग्रंथि का लगभग 70 से 75% भाग जो होता है वह एड्रिनल कार्ड माने 70 से 75% भाग एड्रिनल कार्टेक्स कहलाता जो है वो, और शेष भीतरी या छी भाग जो होता है इसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं वो। माने दो पोर्शन होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स होता है और एड्रिनल मेडुला होता है वो, और ग्रंथि के चारों ओर संयोजी ऊतक का एक जो होता है बना महीन खोल होता है वो। अब होती है कि जो मेडुला पोर्शन होता है वह भूरा लाल सा होता है वो, और इसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूण के न्यूरल मेसोडर्म से होती है वो। अब होती अतः इसकी कोशिकाएं जो होती है मूलतः तंत्रिका कोशिका होती है, जिसमें अन्य तंत्रिका कोशिकाओं की भांति के प्रबंध नहीं बनते हैं, और जो रूपांतरित होकर के ग्रंथ हो जाती है वो। इसे हम क्रोमैफिल सेल्स या इसे हम क्रोमैफिन सेल्स भी कहते हैं जो है वो। अब होती एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है, एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कार्टेक्स से अलग हार्मोन निकलता है, और कार्टेक्स भाग जो होता है पीला भाग होता है, और इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। माने जो मेडुला होता है इसकी उत्पत्ति न्यूरल इंडोडर्म होती है, और जबकि जो कार्टिकल पोर्शन होता है जो पीला भाग होता है ये भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है, और इसकी कोशिकाओं से कोलेस्ट्रॉल की बहुतायत होती है वो, और कोशिकाओं की आवृत्ति एवं विभिन्न प्रकार के यह जो होता है विन्यास के कारण कार्टेक्स जो होता है दो स्पष्ट भाग में दिखाई पड़ता है वो। माने क्या मतलब कि कार्टेक्स जो होता है ये दो भाग दिखाई पड़ता जो है ये। अब होती है कि जो एड्रिनल मेडुला होता है उससे अलग हार्मोन निकलते हैं, और कार्टेक्स से अलग हार्मोन निकलते हैं जो है वो। अब होती है एड्रिनल मेडुला, माने मेडुला से जो हार्मोन निकलता है वह एड्रेनालाइन या एपिनेफ्राइन। माने इससे जो होता है 80% जो होता है एड्रेनालाइन, और इसे हम कहते हैं एड्रेनालाइन या एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन। इससे जो होता है 80% हार्मोन निकलता है वो। अब होती एड्रेनालाइन, और सेकंड होता है नॉन एड्रेनालाइन और नॉन एपिनेफ्राइन, और इससे जो होता है 20%। माने क्या मतलब 80% जो होता है एड्रेनालाइन या एपिनेफ्राइन हार्मोन, और 20% जो होता है नॉन एड्रेनालाइन या नॉन एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन होते हैं। माने इसमें दो प्रकार के मेडुला में दो प्रकार के हार्मोन, एड्रेनालाइन या एपिनेफ्राइन जो कि 80% सिंथेसिस करते हैं, और दूसरा होता है नॉन एड्रेनालाइन और नॉन एपिनेफ्राइन, इसका जो होता है 20% जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं वो। अब होती है कि जो नॉन एड्रेनालाइन या एपिनेफ्राइन और नॉन एड्रेनालाइन या नॉन एपिनेफ्राइन, माने इसको क्या कहते हैं, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं वो। माने ये हार्मोन जो होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, माने फाइटिंग करो या तो फ्लाइट करो। जैसा कि जिस समय हम कोई आफत विरुद्ध पड़ते हैं या हमारे सामने सांप आ जाता है जो है वो, तो ये हार्मोन जो होता है एड्रेनालाइन हार्मोन बहुत तेज निकलता है वो। और ये जब हार्मोन तेज निकलता है ये क्या करेगा जो है ये पुतलियों को फैला देगा, चेहरे को पीला कर देगा और रोंगटे खड़े कर देगा। अब आती है कि इसको हमें सांप को फाइट करना है, माने इससे मारना है या लड़ना है वो, या तो फ्लाइट करना, फ्लाइट माने हमको भगना है वो, क्योंकि इसको हमको तो जो होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं जो है वो। तो माने कि यह अलार्म और स्ट्रेस, माने ये जो होता है अलार्म और स्ट्रेस हार्मोन कहलाता जो है वो।
क्योंकि यह जो होता है दैनिक जीवन में शरीर के बाह्य एवं अंतः वातावरण में निरंतर होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के अनुसार अंतरांगों की क्रियाओं का समन्वित नियमन हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होता जो है वो मुक्ता अनुकंपित अंग का तंत्र द्वारा होता है वो। इसी से शरीर के अंतः वातावरण की अखंडता अर्थात होम्योस्टेसिस जो होती है बनी रहती है और शरीर का क्रियात्मक संतुलन जो होता है वो बना रहता है वो। अत्यधिक दबाव, डर, क्रोध, पीड़ा, अपमान, बेचैनी, व्यग्रता, घोर चिंता, इस समय क्या होता है वो कि मैंने सूक्ष्म जीवों के आक्रमण इत्यादि विषैले पदार्थों के पहुंचने से अत्यधिक मतलब क्या मतलब कि यह इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी करने काम करता है वो। माने कुल मिला करके ये हमको बॉडी को क्या करता है, ये सेव करने काम करता है वो। तो अब आती है कि जो नॉर एड्रेनालिन होता है, नॉर एड्रेनालिन के प्रभाव से वासिका संकीर्णन वाहिनी संकीर्णन के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि उन परिधि एवं उदरीय अंग तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है वो, जो हमारी निद्रा, आराम और निश्चिंतता के समय को अधिक सक्रिय करते हैं वो। रुधिर की सप्लाई कम हो जाने के कारण त्वचा पीली पड़ जाती है, परंतु एक्टर पिलाई पेशियां जो होती हैं वे संकुचन से रोकते क्या हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं वो। और लार के अल्पश्रावण से मुंह क्या होता है, ये सूखने लगता है जो है वो। तो ये रहा जो है वो, इसको क्या बोलते हैं, इनार एपिनेफ्राइन करता है वो। अब होती है कि नेक्स्ट पोर्शन होता है एड्रिनल कार्टेक्स की हार्मोन। तो एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है यह आउटर पोर्शन होता है और एड्रिनल कार्टेक्स अर्थात एड्रिनल ग्रंथि में कोलेस्ट्रॉल में लगभग 20 हार्मोन का संश्लेषण होता है वो, जिसमें से 7-8 ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब हार्मोन्स वसा में घुलनशील स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। बच्चों आज के लिए पर्याप्त, इसको लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।